सुप्रभात बच्चों। कक्षा चौथी, विषय हिंदी, उपविषय पाठ 11। काश मैं भी एक पंछी होती। व्याख्यान संख्या 1। प्यारे बच्चों, आज हम पाठ 11 काश मैं भी एक पंछी होती पढ़ेंगे और पाठ से संबंधित कठिन शब्दार्थ को तथा मौखिक प्रश्नों के उत्तर को जानेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज का एक कार्य। पाठ 11, पाठ का नाम है काश मैं भी एक पंछी होती। साक्षी को पक्षियों से बहुत प्यार था। वह हमेशा उनका उड़ना देखती रहती थी। वह देखती कि कभी वे आसमान में ऊंचे चले जाते हैं तो कभी एकदम नीचे आ जाते हैं, कभी पंख हिलाकर उड़ते हैं तो कभी पंखों का हिलना बंद कर केवल फैला देते हैं। फिर भी वे हवा में तैरते रहते हैं। कितनी मौज है उनकी। वे जहाँ चाहते हैं मिनटों में चले जाते हैं। साक्षी सोचती काश उसके भी पंख होते। बेटा, एक लड़की थी छोटी सी, उसका नाम था साक्षी और उसे पक्षियों से बहुत प्यार था। वह हमेशा उनका उड़ना देखती रहती थी कि वह कैसे आसमान में ऊंचे चले जाते हैं और कैसे नीचे आ जाते हैं, कैसे अपने पंखों को हिलाकर उड़ते हैं और जब पंख हिलना बंद कर देते हैं तो केवल फैला देते हैं और फिर भी वे हवा में तैरते रहते हैं। तो उसे यह सब देखना बहुत अच्छा लगता। उसे लगता कि कितनी मौज है उनकी। वे जहाँ चाहते हैं मिनटों में चले जाते हैं। ऐसा कौन सोचता था? ऐसा साक्षी सोचती थी कि काश उसके भी पंख होते। वो ये सोचती कि काश उसके भी ऐसे ही पंख होते। आगे बढ़ते हैं। साक्षी सोचती काश उसके भी पंख होते। गर्मियों के दिन थे, स्कूल की छुट्टियां थीं और वह खेत में अपने पिता को खाना देने गई। खेत के पास ही आम का एक बड़ा पेड़ था। साक्षी बापू को खाना देकर आम के पेड़ की छांव में बैठ गई। तभी उसके कानों में आवाज आई, ची ची ची। उसने देखा कि एक लाल चिड़िया डाली पर बैठी फुदक रही है। लाल चिड़िया फिर बोली, ची ची ची। साक्षी को लगा मानो वह कह रही है, आओ मेरे साथ उड़ो, आओ उड़ो। साक्षी का बहुत मन हुआ कि वह भी उड़े और यही सोचते सोचते वह सो गई। साक्षी को लगा कि चिड़िया कह रही है कि हे साक्षी, तुम उड़ना चाहती हो ना? हाँ हाँ, साक्षी बोली। चिड़िया ने कहा तो आओ मेरे साथ। साक्षी ने दुखी मन से कहा, पर मेरे पास पंख तो है ही नहीं। चलिए आगे बढ़ते हैं। जरा देखो तो अपने शरीर पर, चिड़िया चहक कर बोली। साक्षी ने अपने शरीर पर देखा और बोली, अरे हाँ, मेरे तो सचमुच पंख हैं। वह खुशी से उछल पड़ी और पूछा, क्या मैं इनसे उड़ भी सकती हूँ चिड़िया रानी? क्यों नहीं साक्षी, आओ उड़ो मेरे साथ। कहते हुए लाल चिड़िया उड़ चली। साक्षी ने भी अपने पंख फड़फड़ाए। वह भी उसके साथ उड़ चली। आसमान में बहुत ऊपर पहुंच गई। वहां से उसने नीचे देखा। उसके बापू तो बहुत छोटे दिख रहे हैं और बैलों को देखा, बिल्कुल बछड़े जैसे दिखाई दे रहे हैं। वह आम का पेड़ कैसे छोटे से पौधे जैसा दिख रहा है। बहुत ऊपर से देखने पर सब कुछ छोटा दिखता है। अब आगे बढ़ते हैं। वह उड़कर पहाड़ी के सबसे ऊंचे शिखर का अर्थ है बेटा सबसे ऊपरी भाग पर जा पहुंची। पहाड़ी से उसने अपना गांव देखा। गांव कितना सुंदर दिखाई दे रहा था। हरे भरे खेत छोटी छोटी क्यारियों की तरह दिख रहे थे। धरती पर एक हरी चादर बिछी नजर आ रही थी। वह पहाड़ी से नीचे की ओर उड़ी। उड़ते हुए उसने कई गोते लगाए। किसने गोते लगाए? बेटा साक्षी ने गोते लगाए। कभी नीचे उड़ती, कभी ऊपर, कभी दाएं तो कभी बाएं। ना जाने कितने चक्कर आसमान में उसने लगाए। उड़ते उड़ते उसने देखा कि नीचे उसकी सहेलियां खेल रही हैं।
वह और नीचे आई। सहेलियों ने उसे उतरते देखा। सभी बड़े अचंभे में थी। बोली, साक्षी, हमें भी आकाश की सैर कराओ ना। सैर मतलब घूमना। साक्षी ने ऐसा ही किया। सभी सहेलियों को बड़ा आनंद आया। आनंद मतलब खुशी। सहेलियों को घुमाकर साक्षी सीधे उड़ चली और नानी के गांव की ओर। नाना खाट पर बैठे थे। मतलब वो कहाँ उड़कर चली गई? नानी के गांव। और नाना जी कहाँ बैठे थे? खाट पर, यानी कि चारपाई पर बैठे थे। अचानक साक्षी सामने आकर खड़ी हो गई। वे चौंक कर बोले, अरे साक्षी, तू अकेली यहाँ कैसे आ गई? उड़कर आई हूँ, उड़कर, साक्षी बोली। उड़कर? पर तेरे पास पंख तो है ही नहीं, तू उड़ कैसे सकती है? पंख है ना नाना, यह देखो। साक्षी अपने पंखों को दिखाते हुए बोली। नाना तो पंखों को देखकर दंग रह गए। दंग मतलब बेटा हैरान रह गए। नाना ने भी साक्षी के पंखों को छूकर देखा। उनकी आंखें खुली की खुली रह गईं। मतलब कि उन्हें बहुत आश्चर्य हुआ। वे बड़े खुश हुए। साक्षी के लिए नानी ने खीर बनाई। खीर खाकर साक्षी अपने गांव की ओर उड़ चली। वह नीचे उतरी और आम की डाल पर बैठ गई। अचानक उसकी नज़र एक आदमी पर पड़ी जो नीचे खड़ा था। साक्षी ने देखा कि वह आदमी शिकारी था। साक्षी के तो हाथ पांव फूल गए। वह जोर से चीखी और उसी समय एक आवाज हुई, धम। वृक्ष से एक आम जो गिरा था। साक्षी चौंक कर जाग गई। उसकी गोद में एक आम पड़ा था। साक्षी ने अपने शरीर पर पंखों को टटोला। देखा कि वहां पंख तो थे ही नहीं। वह तो वैसी की वैसी ही है। वह सोच में पड़ गई। फिर अचानक ठठाकर हंस पड़ी। ठठाकर हंसना मतलब बेटा जोर जोर से हंसना। वह फिर अचानक ठठाकर हंस पड़ी। अच्छा, तो वह सपने में उड़ रही थी। खैर, सपने में ही सही, उड़ी तो। साक्षी ने कहा, सच कितना अच्छा लगता है उड़ना। काश मैं भी एक पंछी होती। अब देखिए बेटा, इस पाठ को हमने पढ़ लिया। काश मैं भी एक पंछी होती। तो बेटा इस प्रकार से हमने इस पाठ को पढ़ लिया। इस पाठ में देखिए कुछ मुहावरे भी आए हैं। देखिए पहला मुहावरा आया था कलेजा धक धक करना, यानी कि डर जाना। दूसरा मुहावरा है आंखें खुली की खुली रहना, यानी कि बहुत आश्चर्य होना। तीसरा मुहावरा देखिए दिया गया दंग रह जाना, यानी कि चकित होना। और चौथा मुहावरा है बेटा पसीना पसीना होना, यानी कि घबराना। तो हमने इस पाठ को पढ़ लिया। अब चलिए पाठ से संबंधित कठिन शब्दों को जानते हैं। तो बेटा चलिए पाठ 11 काश मैं भी एक पंछी होती के कठिन शब्दों को जानते हैं। पहला कठिन शब्द है गर्मियों। दूसरा कठिन शब्द है छुट्टियां। तीसरा कठिन शब्द है चिड़िया। चौथा कठिन शब्द है अचंभे। पांचवा कठिन शब्द है सहेली। छठा कठिन शब्द है चौंक कर। सातवां कठिन शब्द है उड़ना। आठवां कठिन शब्द है पंख। नौवां कठिन शब्द है शरीर। 10वां कठिन शब्द बेटा सचमुच। 11वां कठिन शब्द है चादर। और 12वां कठिन शब्द बेटा टटोला। चलिए एक बार फिर से दोहराते हैं। पहला कठिन शब्द है गर्मियों। दूसरा कठिन शब्द है छुट्टियां। तीसरा कठिन शब्द है चिड़िया। चौथा कठिन शब्द है अचंभे। पांचवा कठिन शब्द है सहेली। छठा कठिन शब्द है चौंक। सातवां कठिन शब्द है उड़ना। आठवां कठिन शब्द है पंख। नौवां कठिन शब्द है शरीर। 10वां कठिन शब्द है सचमुच। 11वां कठिन शब्द है चादर। और 12वां कठिन शब्द है बेटा टटोला। तो इस प्रकार से हमने बेटा पाठ से संबंधित कठिन शब्दों को जान लिया। अब पाठ से संबंधित शब्दार्थ को भी जानते हैं। शब्दार्थ, शब्द अर्थ। बेटा पहला शब्द है शिखर। शिखर का अर्थ है सबसे ऊपरी भाग। दूसरा शब्द है सैर। सैर का अर्थ है घूमना।
तीसरा शब्द है आनंद। आनंद का अर्थ है खुशी। चौथा शब्द है दंग। दंग का अर्थ है हैरान। पांचवा शब्द है ठठाकर हंसना, जिसका अर्थ है जोर जोर से हंसना। तो इस प्रकार से हमने बेटा पाठ से संबंधित शब्दार्थ को भी जान लिया। मौखिक प्रश्नोत्तर देखिए बेटा। प्रश्न दिया गया है, निम्नलिखित प्रश्नों के उत्तर दीजिए। नंबर 1, साक्षी को किससे बहुत प्यार था? तो इसका उत्तर है बेटा साक्षी को पक्षियों से बहुत प्यार था। दूसरा प्रश्न है कौन हवा में तैरती रहती हैं? तो इसका उत्तर है बेटा पक्षी हवा में तैरती रहते हैं। तीसरा प्रश्न दिया गया है साक्षी खेत में किसको खाना देने गई थी? तो इसका उत्तर है बेटा साक्षी खेत में पिता को खाना देने गई थी। चौथा प्रश्न है साक्षी का सपना कैसे टूटा? तो इसका उत्तर है साक्षी का सपना धम की आवाज़ से टूटा। एक बार फिर से दोहराते हैं। प्रश्न 1, साक्षी को किससे बहुत प्यार था? तो इसका उत्तर है साक्षी को पक्षियों से बहुत प्यार था। दूसरा प्रश्न है कौन हवा में तैरती रहते हैं? इसका उत्तर है पक्षी हवा में तैरते रहते हैं। प्रश्न 3, साक्षी खेत में किसको खाना देने गई थी? तो इसका उत्तर है बेटा साक्षी खेत में पिता को खाना देने गई थी। चौथा प्रश्न देखिए साक्षी का सपना कैसे टूटा? तो इसका उत्तर है साक्षी का सपना धम की आवाज़ से टूटा। तो इस प्रकार से बेटा हमने पाठ से संबंधित मौखिक प्रश्नों के उत्तर को भी जान लिया। अब आज का गृह कार्य। बेटा आज मैंने आपको गृह कार्य दिया है कि अभिव्यक्ति हिंदी पाठ्य पुस्तक में पाठ 11 से संबंधित कठिन शब्द, शब्दार्थ तथा मौखिक प्रश्नोत्तर कॉपी में लिखो। आपको इस कार्य को सुंदर लेख में अपनी कॉपी में करना है। धन्यवाद।